इस गांव को कई सौगातें भी मिली। एक रिपोर्ट। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री का गांव। अपने गांव पहुंचे वेंकैया नायडू। झालावाड़ जिले में है नायडू का गांव। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की विधानसभा झालरापाटन में स्थित झालावाड़ जिले का गांव तीतरवासा, जिसे अब केंद्र में शहरी विकास मंत्री और राजस्थान से राज्यसभा के सांसद वेंकैया नायडू ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ले लिया है। वेंकैया प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ बुधवार को अपने गोद लिए गांव पहुंचे और कहा कि पहले उन्होंने कर्नाटक के गांव को गोद ले रखा था, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर इस बार उन्होंने गोद लेने के लिए राजस्थान के तीतरवासा गांव को चुना। इस दौरान वेंकैया ने मुख्यमंत्री के साथ अपने गोद लिए गांव में 60 लाख की लागत से तैयार ग्रामीण गौरव पथ का लोकार्पण किया। इस दौरान झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से सांसद दुष्यंत सिंह, झालावाड़ जिले के प्रभारी मंत्री यूनुस खान, संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण पाटीदार समेत झालावाड़ जिले के सभी विधायक भी साथ रहे। इस दौरान गांव में आयोजित एक जनसभा में बोलते हुए वेंकैया ने गांव वालों का सहयोग मांगते हुए कहा कि कलेक्टर, एसपी, विधायक या सांसद में से कोई भी कोशिश कर ले, लेकिन ग्रामीणों के सहयोग के बिना किसी भी गांव का विकास संभव नहीं। इस दौरान वेंकैया ने अपने संबोधन में दावा किया कि बीमारू माने जाने वाला प्रदेश राजस्थान अब तेजी से तरक्की कर रहा है, लेकिन कांग्रेस का लंबा शासन ही देश प्रदेश में विरासत में मिले पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। जनसभा के दौरान वेंकैया ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूत भारत के निर्माण का संकल्प जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल गरीब को भाषण और अमीर को पोषण दिया और इसीलिए यूपीए राज में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट गए थे और मौजूदा मोदी सरकार ने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुली जंग ही छेड़ रखी है। जब मैं यहाँ से संसद सुनकर आया तो मैंने मुख्यमंत्री श्री को कहा, आप एक गांव का नाम बताइए, मैं वो गांव जरूर गोद में लूंगा। तो मुख्यमंत्री जी ने तीतरवासा गांव का नाम मुझे सुझाया और वो नाम मैंने स्वीकार किया। बाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे से मिले, उन्होंने कहा एक गांव के लिए क्या क्या चाहिए, एक लिस्ट बनाया उन्होंने, उसमें से कुछ को हमने ऑलरेडी मंजूरी दे दिया है। जो बचा हुआ काम है उसके लिए भी आने वाले साल 2 साल में वो सभी कार्यक्रम पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने तीतरवासा गांव के अटल सेवा केंद्र में ग्राम सभा लगाकर पंचों से संवाद किया और बाद में गांव में बड़ के पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ बातें भी की। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान तीतरवासा गांव को अन्नपूर्णा भंडार की भी सौगात मिली और साथ ही अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरण भी किया गया। इस दौरान तीतरवासा गांव से मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना का शुभारंभ भी किया गया और मुख्यमंत्री ने इस योजना पर रोशनी डालते हुए कहा कि क्लस्टर बनाकर गांव के एक समूह को चिन्हित किया जाएगा और घर घर कचरा संग्रहण समेत कई प्रकार के नवाचारों से गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का विशेष अभियान शुरू होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के साथ तीतरवासा गांव के विकास विजन पर आधारित पुस्तिका उजास का विमोचन करते हुए कहा कि जल्द ही तीतरवासा गांव में बाकी आधुनिक सुविधाओं के साथ वाईफाई की भी सुविधा होगी। और मैं चाहती हूं कि सब लोगों का थोड़ा सा अंशदान हो जाता है ना, तो सब लोगों को लगता है कि अपना है। तो थोड़ा सा अंशदान एक वाईफाई के लिए आप भी करोगे, मैं कर रही हूं, आप करोगे, राजा करेंगे, वेंकैया जी करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करेंगे तो इस गांव के अंदर एक क्रांति फैल जाएगी। और युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और ये सब चीजों का आगे चल के अपन और आगे देखने का बात करेंगे। मैं फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। आदर्श गांव आपने आज इसको बनाया, प्रधानमंत्री जी का एक सपना यहां से चालू कर दिया, उसके लिए आपकी बहुत आभारी। केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान झालावाड़ के कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने गांव के विकास का पूरा रोड मैप भी रखा और डिटेल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आने वाले दिनों में तीतरवासा गांव में आरओ प्लांट, खेल के मैदान समेत 55 विभिन्न प्रकार के काम कराने का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान तीतरवासा गांव से ही झालावाड़ और 12 जिलों में पीने के पानी के लिए अमृत योजना का भी शुभारंभ हुआ और वेंकैया ने तीतरवासा को एक उन्नत, विकसित और आदर्श गांव बनाने का संकल्प जताया।
तीतरवासा गांव की जनसभा में बारा और झालावाड़ शहरों के लिए सौगातों का पिटारा खोलते हुए वेंकैया ने मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पेयजल, ग्रीन स्पेस, ड्रेनेज और सीवरेज के लिए बारा नगरीय क्षेत्र को 166.81 करोड़ और कोटा नगरीय क्षेत्र को 180 करोड़ की राशि का तोहफा भी दिया। सहयोगी तरुण शर्मा के साथ भंवर एस चारण, ईटीवी न्यूज, कोटा। नायडू के गांव ही नहीं, पिछले 2 दिनों से झालावाड़ में सौगातों की बरसात सी हो रही है। इनमें भी सबसे खास रहा मेडिकल कॉलेज झालावाड़ और एसआरजी अस्पताल का अपग्रेडेशन। मुख्यमंत्री ने यहां अपने दौरे के दूसरे दिन यानी 25 मई को पहले झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में पीसीआर लैब का लोकार्पण किया और इसके बाद में एसआरजी अस्पताल को नवीनीकृत महिला आईसीयू यूनिट का तोहफा दिया। इस दौरान सीएम राजे गंदगी को लेकर खासी नाराज भी नजर आए। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के साथ ही जिले का एसआरजी चिकित्सालय अब प्रदेश के अग्रणी चिकित्सालयों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने झालावाड़ दौरे के दौरान गुरुवार को झालावाड़ में चिकित्सा क्रांति का सूत्रपात करते हुए मेडिकल कॉलेज झालावाड़ को पीसीआर लैब और एसआरजी अस्पताल झालावाड़ को नवीनीकृत महिला आईसीयू यूनिट्स का तोहफा दिया। राजे ने अस्पताल का दौरा करके चिकित्सा इंतजामों का भी जायजा लिया और अस्पताल की डायलिसिस और आईसीयू समेत सभी यूनिट्स के अत्याधुनिक इंतजामों की खुले स्वर से सराहना भी की। सीएम ने कहा कि झालावाड़ अस्पताल प्रदेश का ऐसा इकलौता अस्पताल है जो न सिर्फ एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करवाता है बल्कि साथ ही टेलीमेडिसिन क्रांति के साथ जुड़कर अब अमेरिका के माउंट सिनाई जैसे अस्पतालों के साथ भी ऑनलाइन जुड़ने जा रहा है। ये वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल जिसने एमसीआई का वो जो इंस्पेक्शन है वो पास किया है, तो इसलिए अब ये आगे बढ़ने पे आ गए हैं। और एक और बड़ी चीज है कि ऊपर वाले माले पे उसको इतना तगड़ा बना दिया है कि कल उसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड हो सकता है। हेलीकॉप्टर अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको पिकअप करके हॉस्पिटल में डायरेक्ट ला सकता है। और यहां से अगर उसको नहीं ट्रीटमेंट होता है, समझोगे तो मैं समझती नहीं हूं, परंतु अगर उसको आगे ले जाने की जरूरत है तो यहां से हमारे हवाई पट्टी के ऊपर ले जाने का काम वो कर सकता है, जहां से फिर दिल्ली के लिए स्पेशल एयर एम्बुलेंस आके उनको ले जा सकती है। इससे पहले अस्पताल में अपने दौरे का आगाज मुख्यमंत्री ने एंट्रेंस गेट पर लगी अस्पताल की उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनी के अवलोकन के साथ किया और इस बात पर संतोष जताया कि अस्पताल लगातार विकास के सोपान चढ़ रहा है। केवल डिलीवरी का आंकड़ा ही बीते महीनों के 6000 से बढ़कर 9000 तक उछल चुका है। राजे ने अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ घुटनों और हिप्स के 70 सफल रिप्लेसमेंट पर भी खुशी का इजहार किया। लेकिन अस्पताल के टॉयलेट्स की गंदगी पर हैरानी और गुस्से का इजहार करते हुए अस्पताल प्रबंधकों से लेकर झालावाड़ की जनता तक को नसीहतें थमाने से भी गुरेज नहीं किया। और आपसे 3 चीज ही मांग रही हूं। एक, ये कैंपस गंदा नहीं करेंगे। नंबर 2, बाथरूम में कैसे जाना है उसको समझ बूझ करके जाके उस बाथरूम के अंदर कुछ भी चीज घुसेड़ने का काम नहीं करेंगे। और तीसरा, नो स्पिटिंग, नो थूकोइंग, नो कोई थूकेगा नहीं। आ गया? नो रजनीगंधा इन हॉस्पिटल। मंजूर, कितने भी दुखी हो गए, मंजूर माता बहने इनसे गंदी आदतें तो रुकवाओ। बहरहाल झालावाड़ में चिकित्सा सेवाएं एक नए और क्रांतिकारी दौर में पहुंच गई हैं, जहां के मरीज को अब संभागीय मुख्यालय कोटा ही नहीं बल्कि एसएमएस अस्पताल जयपुर के समकक्ष की चिकित्सा सेवाएं झालावाड़ में ही मिल रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने कहा है कि झालावाड़ की जनता के स्वास्थ्य और सेहत की सारी जिम्मेदारी वो अपने कंधों पर ले चुकी हैं और उनका सपना है कि झालावाड़ अस्पताल तो वर्ल्ड क्लास बने ही, लेकिन पूरे जिले के स्वास्थ्य केंद्र भी हाईटेक हों।
इसी कड़ी में पिड़ावा सीएचसी भी जल्द ही टेलीमेडिसिन सेवाओं से ऑनलाइन जुड़ने वाला है। झालावाड़ से सहयोगी तरुण शर्मा के साथ भंवर एस चारण, ईटीवी न्यूज, कोटा। तो केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का ये आगमन प्रदेश के इन गांवों के लिए खास रहा। वहीं इसी कड़ी में एक और ऐसा गांव है जिसे ये खास सौगात मिली है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात इसी गांव की होगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नायडू के गांव के बाद एक और गांव को सौगात मिली जहां सीएम राजू ने निवेश का बड़ा मार्ग प्रशस्त किया। झालावाड़ रीको एरिया के धानोदी गांव में 1000 करोड़ का निवेश करने वाले पित्ती उद्यम समूह के एक्सटेंशन प्लांट की राज्य ने नींव रखी। साथ ही उद्यम समूह द्वारा झालावाड़ जिले में चलाए जा रहे कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का भी राज्य द्वारा आगाज किया गया। एक रिपोर्ट। कभी बीमारू कहे जाने वाला प्रदेश राजस्थान अब तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में झालावाड़ में भी कई बड़े इन्वेस्टर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में 1000 करोड़ के निवेश के साथ तकरीबन 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार दिलाने का दावा करने वाले पित्ती समूह ने अपने प्लांट की एक्सटेंशन यूनिट शुरू करने का मन बनाया है। अपने झालावाड़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने पित्ती समूह के इस कपास आधारित प्लांट का दौरा किया और उद्यम समूह की जिनिंग एंड प्रेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए भूमि पूजन भी। प्लेटिनम टेक्सटाइल यूनिट का उद्घाटन करते हुए इस उद्यम समूह द्वारा झालावाड़ के किसानों के बीच चलाए जा रहे कपास उगाओ खुशहाली पाओ अभियान का भी विधिवत आगाज किया। कि इनको प्यार से रखना, इनकी जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इनमें गरीब हैं, इनको मेहनत करने में पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, परंतु इनकी मदद लगातार अपन करते रहेंगे तो ये भी क्षेत्र एक ऐसा है अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। आपका भी बहुत अच्छा काम होगा और राजस्थान को भी आगे बढ़ाने के काम में कोई कमी नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान धानोदी गांव में पित्ती उद्यम समूह परिसर में ही आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया और उपस्थित जनसमूह से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को सफल बनाकर राजस्थान में बारिश पर निर्भरता को कम करने का आह्वान किया। ये काम हम सबका है, ये काम गांव-गांव का है और अगर आज इस गांव में काम हुआ है तो कल दूसरे गांव में काम होगा। मैं चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर 3 से 4 लाख इस तरीके से माइक्रो इरिगेशन टैंक्स अगर हम लोग खड़ा कर देंगे तो जिसकी प्यासे मरते हुए गांव हैं उसके अंदर का जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, उसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कपास उगाओ खुशहाली पाओ ये कवायद इस इलाके में ना के बराबर होने वाली कपास की खेती का मार्ग प्रशस्त कर पाती है या नहीं। बहरहाल सीएम की कोशिशों से पित्ती ग्रुप जैसे कई बड़े उद्यम समूह जरूर राजस्थान का रुख करते नजर आ रहे हैं, जो इस पिछड़े और रेगिस्तानी प्रदेश के लिए सुकून की बात है। झालावाड़ से सहयोगी तरुण शर्मा के साथ भंवर एस चारण, ईटीवी न्यूज, कोटा। वहीं इसके बाद सीएम ने 25 मई को झालावाड़ में पीएनबी की तरफ से तैयार कृषक प्रशिक्षण और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया और मेधावी छात्राओं को स्कूटी का तोहफा भी दिया। एक रिपोर्ट देखिए। पंजाब नेशनल बैंक वो बैंक था जिसने 2005-06 के अंदर हम लोगों का साथ दिया। झालावाड़ दौरे पर मुख्यमंत्री ने एक अहम खुलासा किया। मुख्यमंत्री ने माना कि पहले भामाशाह योजना से जुड़ने में किसी भी बैंक ने पहल नहीं की थी, लेकिन ऐसे समय में भी पंजाब नेशनल बैंक योजना का भागीदार बना।
मुख्यमंत्री राजे ने अपने गृह जिले में एक कार्यक्रम के दौरान पीएनबी की तरफ से तैयार किए गए ग्रामीण स्वरोजगार और कृषक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते समय ये बातें कही। वहीं कार्यक्रम के दौरान पीएनबी ने सीएम की अपील पर झालावाड़ के मनोहर थाना में बैंक की नई शाखा खोलने का भी ऐलान किया। बड़ा रिस्की काम भी है, हमें नहीं मालूम, पहली दफा हो रहा है भारत के अंदर, हमको नहीं मालूम कि इसका आज आगे चल के क्या नतीजा होगा, परंतु हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं। सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक वो बैंक था जिसने 2005-06 के अंदर हम लोगों का साथ दिया। आपको बधाई देना चाहूँगी, इसलिए आपके लिए हमारे दिल के अंदर, हम सब के दिल के अंदर, राजस्थान में तो आपको ये मिलेगा, हम सब के दिल के अंदर आपके लिए जगह है। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान 25 मई को मुख्यमंत्री ने कोटा रवाना होने से पहले झालावाड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं से भी मुलाकात की और चयनित मेधावी छात्राओं को स्कूटी का तोहफा थमाया। स्कूटी वितरण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री से मिलकर और उन्हें अपने बीच पाकर छात्राएं भी खासी रोमांचित और उत्साहित दिखी। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी स्कूल से हैं, कितने मार्क्स आए? 80। बहुत अच्छी बात है ये हमारे कि हमने स्कूटी प्राप्त की, इतने मार्क्स लाए हम कि इसके योग्य बने। बहरहाल मुख्यमंत्री ने 2 दिनों के अपने गृह जिले के इस तूफानी दौरे के दौरान कृषक प्रशिक्षण केंद्र से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और निवेश की दिशा में अपने गृह जिले को कई सौगातें दी। अधिकारियों के साथ बैठक भी की और फीडबैक भी लिया। उसको देखते हुए लगता है कि झालावाड़ प्रदेश में तेजी से तरक्की करके एक विकसित, उन्नत और आदर्श जिला बनने की ओर अग्रसर है। झालावाड़ से सहयोगी तरुण शर्मा के साथ भंवर एस चारण, ईटीवी न्यूज, कोटा। तो झालावाड़ और कुछ गांव को ये सौगात मिली है। अगर इसी तरह हर एक गांव, हर एक प्रशासन के नुमाइंदे की ओर से गोद ले लिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को छू जाएगा। फिलहाल खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।